देखिए, अगर इस मार्केट में आप 2 अप्रोच रखते हैं, एक तो ट्रेडर की अप्रोच और एक इन्वेस्टर की अप्रोच। पहले ट्रेडर की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस हमारी ट्रेडर ऑडियंस है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका काम है सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना। और वीरो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, हम आई थिंक पिछले 2.5 या 3 महीने से इंडेक्स पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट का व्यू लेके चल रहे हैं। हर रैली में भी यही बात हुई है कि इस रैली में फंसना नहीं है। पिछली रैली में भी ये बात हुई थी कि इस रैली में फंसना नहीं है, इस रैली से अपनी पोजीशन को हल्का करें। बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है, जब तक बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है हर रैली के फेल होने पर आप सेल करें और अपने स्टॉप लॉस को प्रीवियस डे के हाई पर लेते आएँ। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, जैसे आज का दिन है, अब आज के दिन आप फ्राइडे का हाई जो था वो करीब करीब 22,450 के आसपास था, तो वहाँ तक आप कैसे ला पाएंगे? 22,450 एग्जैक्ट हाई था, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिए, एक बार ट्रेडेड रेंज का हाई देख लीजिए। ट्रेडेड रेंज का हाई सपोज करिए 22,350 था, तो जैसे वो हो जाएगा, ठीक है। 22,800 के ऊपर जब तक अब बंद ना हो हम, तब तक इस बाजार का टेक्सचर सेल ऑन रैली है। बीच बीच में बाजार शॉर्ट कवरिंग भी दिखाएगा, जैसे अब पहले भी 3-4 बार शॉर्ट कवरिंग आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग। और वो जो 21,800 की हमने बात की थी, अब ऑलमोस्ट वो आ गया था जो 21,800 22,000, लेकिन वो बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग के बाउंसेस भी आएंगे। बेयर मार्केट में ये मत सोचिए कि और कितना गिरेगा, जैसे कि बुल मार्केट में कहते हैं ना और कितना रैली कर सकता है, जब तक रैली कर रहा है करने दीजिए। बेयर मार्केट में जब तक गिर रहा है गिरने दीजिए उसको। ना ही ये सोचें बेयर मार्केट में कि मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट पिछले 4 महीने से ओवरसोल्ड है, चाहे आप पुट कॉल रेशो देखें, चाहे आप एफआई के स्टैट्स देखें। लगातार हम बात कर रहे हैं कि 10% लॉन्ग है, 15% लॉन्ग है, ऑल टाइम हाई शॉर्ट पोजीशन है, उसके बाद भी मार्केट गिर ही रहा है ना। तो ये तो ट्रेडिंग अप्रोच हो गई। देखिए, इन्वेस्टिंग अप्रोच अगर आप इस मार्केट में रखते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये मार्केट में मेक और ब्रेक फेज है। इस मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है और इस मार्केट में आपके पास वार्निंग भी है। वार्निंग इसलिए क्योंकि मुझे जो चीज़ खराब लग रही है ना, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब इस लेवल पे अपने कोई भी स्टॉक्स ना बेचें, वो गलत है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनको आपको इस लेवल पे भी बेचना पड़ेगा। हमने लगातार बात की थी, पिछले हफ्ते ही बात की थी, काफ़ी स्टॉक्स में आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और जैसे काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अपने हाइस पर नहीं आएंगे, काफ़ी आईपीओज हैं जो अपने प्राइस पर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बेच के जीरो हो जाएं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में 10 से 30% का डेंट इस समय देख रहे होंगे, अच्छे से अच्छे। कुछ इन्वेस्टर के तो 40-50% भी डेंट होगा टॉप से। और ये स्टॉक मार्केट का काम है, इस तरीके की बीच बीच में करेक्शन आना, किसी भी मार्केट में इस तरह की करेक्शन आना। लेकिन 2-3 चीज़ें, एक तो आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि कुछ स्टॉक्स को आपको बेचना होगा, कुछ स्टॉक्स को आपको एवरेज करना होगा। एवरेज उन स्टॉक्स को करें जहां पर नंबर स्ट्रांग हो, जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ हो। फॉर एग्जांपल जो स्टॉक्स जून हाइस के आसपास हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ पे जो मजबूत दिख रहे हो, वहां पर आप चाहें तो भले ही एवरेजिंग कर लें। ये वाली मार्केट नहीं है जिसमें आप सब कुछ बेच के जीरो कर दें, क्योंकि मार्केट उसी की वेट कर रहा है। लेकिन ये वो मार्केट भी नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ इसलिए खरीद लें क्योंकि स्टॉक 40% नीचे है। जी हाँ, तो ये